इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी जमीनी जंगें टैंक्स के दम पर ही लड़ी गई हैं और जिस देश के पास जितने शक्तिशाली टैंक होते हैं वो दुश्मनों पर उतना ही भारी पड़ता है। आज युद्ध के मैदान में टैंक ग्राउंड फोर्सेस के लिए एक बैकबोन बन गया है जिसके इस्तेमाल से सेना की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस टैंक में ऐसा क्या है जो ये पल भर में सैकड़ों दुश्मनों का सफाया कर देता है? इसके अंदर एक टाइम पर कितने लोग बैठ सकते हैं और आखिर ये काम कैसे करता है? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। टैंक्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है M1 जिसे पहली बार 1980 में यूज किया गया था। इसके बाद M1A1 1986 और M1A2 1992 से इस्तेमाल हो रहा है। ये सारे टैंक्स बाहर से काफी सिमिलर नजर आते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्हें अंदर से काफी एडवांस बनाया गया है। आज की वीडियो में हम सिर्फ M1A2 के बारे में जानेंगे कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। अगर हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी हाइट 8 फीट, लेंथ 32 फीट एंड विड्थ 12 फीट होती है। वहीं वेट को देखें तो वो 68 US टन्स होता है, जो लगभग 35 कार्स के वजन जितना है। और इस वेट के साथ भी ये 42 माइल्स पर आवर की स्पीड पर दौड़ता है। M1A2 की फ्यूल कैपेसिटी 500 गैलन्स की है, जबकि नॉर्मल कार्स की ऑन एन एवरेज 16 गैलन्स होती है। मगर आपको बता दें कि M1A2 को इतने ज्यादा फ्यूल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि 1 गैलन फ्यूल में ये सिर्फ 0.6 माइल्स ही चल सकता है, जो कार्स या इवन दूसरे हैवी व्हीकल्स के कंपैरिजन में भी काफी कम है। अब हम इसके दूसरे फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें कैटरपिलर ट्रैक्स लगे होते हैं। ईच साइड 7 व्हील्स होते हैं। मेन बॉडी जिसे हल कहा जाता है और टरेट जो टॉप पर लगा होता है, ये स्पिन करता है। साथ ही इसका काम वेपन्स और अदर इक्विपमेंट्स को होल्ड करना भी है। वहीं इस टैंक के इंजन को पिछले हिस्से में रखा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार कितने लोग टैंक के अंदर मौजूद होते हैं? तो दरअसल टरेट में 3 और टैंक के फ्रंट में 1 पर्सन मौजूद होता है। कैटरपिलर ट्रैक्स। तो अभी तक हमने टैंक्स के आउटसाइड स्ट्रक्चर के बारे में जाना, लेकिन अब थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं और कैटरपिलर ट्रैक्स के बारे में जानते हैं, जिन्हें टैंक ट्रीट्स के नाम से भी जाना जाता है। कैटरपिलर ट्रैक्स को स्टील और रिप्लेसेबल रबर पैड्स के साथ बनाया जाता है। अब आते हैं इसके व्हील्स पर। तो टैंक के ईच साइड पर 7 रोड व्हील्स लगे होते हैं, जो आगे मौजूद आइडलर व्हील और पीछे ड्राइव स्प्रॉकेट के जरिए ऊपर उठते हैं। ड्राइव स्प्रॉकेट में गियर टीथ भी बना होता है, जिसे इंजन से पावर दी जाती है। जब ये घूमता है तो अपने साथ एंटायर ट्रैक को रोटेट करता जाता है, जिस वजह से सारे रोड व्हील्स चलने लगते हैं। अब हम कैटरपिलर ट्रैक्स का मेन रोल देखें तो इसका काम टैंक को रफ सरफेस पर आसानी से मूव करना होता है। इसकी मदद से बड़े बड़े बैरियर्स को भी टैंक आसानी से क्रॉस कर जाता है। सरफेस एरिया एंड मोर ट्रैक्स। जो रेगुलर 4 पहियों वाली गाड़ियां होती हैं, उनका जमीन से कांटेक्ट वाला एरिया लिमिटेड होता है, इसीलिए किसी भी गड्ढे में आसानी से फंस जाती है। लेकिन टैंक में जमीन से कांटेक्ट वाला एरिया ज्यादा होता है, जिस वजह से वो अपना ज्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसीलिए रास्ते में आने वाली रुकावटें टैंक के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। ये गहरी खाइयों को भी पार कर सकता है और पहाड़ियों पर भी चढ़ सकता है। पर अंदर बैठे लोगों के लिए ये सफर बहुत ही स्मूथ होता है। टैंक को ट्रैक की गति में परिवर्तित करके चलाया जाता है। एग्जांपल के लिए, अगर आप उसे लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं तो राइट ट्रैक्स लेफ्ट ट्रैक से ज्यादा स्पीड में चलने लगता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैटरपिलर ट्रैक्स टैंक का सबसे ज्यादा टूटने वाला पार्ट होता है। पर अच्छी बात यह है कि टैंक में कुछ ऐसे टूल्स मौजूद होते हैं जिससे उसे ठीक या लिंक को रिप्लेस किया जा सके। इंजन। नेक्स्ट है इंजन, जो कि टैंक के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। जब कभी भी जरूरत होती है रिपेयर्स के लिए, पूरे इंजन को टैंक से बाहर लिफ्ट किया जा सकता है। ये एक AGT 1500 इंजन होता है, जो कई अलग अलग तरह के फ्यूल्स पर चल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादातर जेट फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम कार्स को देखें तो इसमें पिस्टन इंजन लगा होता है, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं और शाफ्ट को रोटेट करते हैं। लेकिन टैंक में टरबाइन इंजन लगा होता है, जो जेट इंजन से काफी सिमिलर होता है, जैसा कि आप एयरप्लेन में देखते हैं। लेकिन टैंक का इंजन साउंड में काफी धीमा होता है और इसे स्पेशली इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि आसपास दुश्मनों को टैंक की पोजीशन का पता ना चल सके। ये इंजन काफी गर्म होता है, इसीलिए साइड में लगे ये 2 कूलिंग यूनिट्स हीट को रिमूव करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इंजन के पीछे एग्जॉस्ट मौजूद होता है, इसीलिए जब इंजन स्टार्ट होता है तो हमेशा उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। आउटसाइड फीचर्स। दोस्तों, टैंक के पीछे एक फोन भी मौजूद होता है ताकि बाहर के फौजी टैंक के अंदर के क्रू से कम्युनिकेट कर सके। इसके अलावा टैंक के साइड्स पर आर्म्ड प्लेट्स लगी होती हैं, जिन्हें साइड स्कर्ट कहा जाता है। ये व्हील्स और कैटरपिलर ट्रैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया गया होता है। इसे सेक्शन में खोला जा सकता है ताकि रोड व्हील्स को इजीली एक्सेस मिल सके और किसी डैमेज को आसानी से फिक्स किया जा सके। टैंक के फ्रंट पर हेडलाइट्स होती है और नीचे 4 टो हुक्स। पर क्योंकि M1A2 टैंक कई अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल है, इसीलिए बाकी के वेरिएंट्स में थोड़े अलग फीचर्स हो सकते हैं। टरेट। इस टॉप पार्ट को टरेट कहा जाता है, जो सिर्फ 9 सेकंड्स में ही चारों तरफ घूम जाता है। इसमें आगे की तरफ मेन गन मौजूद होती है, जो 120 mm स्मूथ बोर कैनन है। इसका मतलब है कि शेल या एम्यूनेशन 120 मिलीमीटर के होते हैं और बोर या होल जिसे शेल्स गुजरते हैं, उसका साइज भी 120 mm होता है। टैंक में इस्तेमाल होने वाले शेल्स बैरल से लगभग 3500 माइल्स पर आवर की स्पीड से निकलते हैं और लगभग 2 मील दूर तक टारगेट को हिट कर सकते हैं। इसके अलावा इस टैंक में एक बहुत ही खास फीचर मौजूद होता है, जिसका नाम है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये गन को उस समय भी टारगेट पर सही निशाना लगाने में मदद करता है जब वो ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर चल रहा हो
इसकी मदद से ड्राइवर को बार बार टैंक को रोक के निशाना लगाने और फायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रफ सरफेस पर कभी कभी टैंक स्पिन करके आगे बढ़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स गन को टारगेट पर लगाकर लॉक कर दिया जाता है। स्मॉलर कोएक्सियल मशीन गन। टैंक के टॉप पर ऑपरेट करने के लिए कम से कम एक मशीन गन जरूर मौजूद होती है। इसके अलावा साइड्स में स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर होते हैं जो टैंक के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। इनका काम स्मोक रिलीज करना होता है ताकि युद्ध के दौरान दुश्मनों से छिपा जा सके। अब टैंक साइज में काफी छोटा होता है, इसीलिए अंदर इक्विपमेंट्स के लिए ज्यादा स्पेस नहीं मिलता। इस वजह से कई बार क्रू अपने इक्विपमेंट्स को बाहर बने बसल रैक में रख देते हैं। इनसाइड द टरेट। बात करें टरेट के इनसाइड की तो इसमें 2 हैचेस बनाए गए होते हैं, जिसमें पहला है कमांडर हैच और दूसरा लोडर हैच। टरेट के अंदर 4 क्रू मेंबर्स में से 3 रहते हैं जो बहुत ही कम एरिया में ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। गनर बिल्कुल नीचे राइट साइड में बैठा होता है और कमांडर गनर के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है। वहीं लोडर मेन गन के लेफ्ट साइड पे रहता है। जब टैंक का टरेट रोटेट होता है तो उसके साथ साथ अंदर मौजूद तीनों क्रू मेंबर्स भी रोटेट होते हैं, क्योंकि टरेट के नीचे एक बास्केट जैसा बना होता है जिसे टरेट बास्केट कहा जाता है और इसी में तीनों क्रू मौजूद होते हैं। अब चूंकि ये बास्केट टरेट से कनेक्ट होता है तो जब ऊपर का पार्ट रोटेट होता है तो अंदर मौजूद हर एक चीज उसी दिशा में घूम जाती है। टरेट और हल के बीच की सील इतनी अच्छी होती है कि ये अंदर मौजूद क्रू को केमिकल एंड न्यूक्लियर युद्ध में भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बात करें कमांडर की तो विविंग पोर्ट के जरिए वो टैंक के 360 डिग्री का व्यू ले सकते हैं। एम्यूनिशन। मेन गन के शेल टरेट के पीछे एक बड़े कंपार्टमेंट में स्टोर किए जाते हैं। लोडर कंपार्टमेंट के डोर को ओपन करके वहां से शेल को इजीली निकाल सकता है और हमले के लिए उसे मेन गन में लोड कर सकता है। अब चूंकि ये सिर्फ एक हाथ की दूरी पर मौजूद होता है, इसीलिए युद्ध के दौरान इसे तेजी से निकाल के लोड किया जा सकता है। इस कंपार्टमेंट को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर उसमें रखे शेल में आग लग गई तो कंपार्टमेंट के ऊपर का पैनल ब्लास्ट कर जाए। असल में ऊपर का पैनल बाकी के साइड से कमजोर बना होता है ताकि ब्लास्ट ऊपर की तरफ जाए, ना कि टरेट में जहां क्रू मौजूद होते हैं। ड्राइवर। टैंक का ड्राइवर सबसे फ्रंट में होता है। यहाँ एक हैच होता है जिसका इस्तेमाल अंदर जाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भी टरेट के जैसे ही बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता, इसीलिए ड्राइवर को सीट पर लेटना होता है। यहाँ पर कंट्रोल्स होते हैं और इस जगह नीचे की तरफ 2 ब्रेक पैडल्स अटैच्ड होते हैं। इस टैंक में गैस पैडल नहीं होता है। एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग के लिए सिर्फ 2 हैंडल बार्स दिए गए होते हैं। इसके अलावा ड्राइवर के पास पेरिस्कोप भी होते हैं जो उन्हें 120 डिग्री फील्ड का व्यू प्रोवाइड करते हैं। अब वैसे तो यूजुअली ड्राइवर फ्रंट के हैच से टैंक में एंटर करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर टरेट में भी चढ़ सकते हैं। उसके बाद एक छोटे से